कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। जरी वाली साड़ी पहनी थी, इतने सारे गहने पहने थे मैंने, इतनी सारी नौकरानियां थी। एक मुझे अंगूर खिला रही थी और एक मेरा पैर दबा रही थी और एक गला नहीं दबाया आपका? नहीं, ये सपना सपना ही रह जाएगा मामी अगर हमने अपना काम नहीं किया तो। स्वर्ण भवन बेचने में मुझे 6 महीने लग जाएंगे और तब तक किसी को मुझ पर शक ना हो, इसलिए मुझे अच्छेपन का ढोंग करना होगा और प्रकाश के साथ रहना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अभी मम्मी से बात की, मम्मी आ जाएगी, अभी बात करते हैं। आपके लिए गुड़िया आई, आप गुड़िया साथ घर घर खेलोगे। अरे दूध पिएगी हमारी पावनी, दूध पिएगी, दूध पिएगी, दूध पिएगी। नहीं नहीं पिएगी वो। आभा का फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ बेटा, मम्मी आ जाएगी अभी। नहीं, फोन उठा नहीं रही है। अरे प्रियंका भाभी, आप अपनी मम्मी का नंबर दीजिए ना, आभा वहां से होके आने वाली है। मैं अपने फोन से ही फोन करती हूँ। हाँ हेलो। हाँ छमक छलो, आ रही हूँ ना। दिमाग चाट गए सबके सब। चलो भैया। हाँ ठीक है माँ, वो आभा वहाँ आई थी। अच्छा निकल गई है? ओके। क्या हुआ? माँ कह रही थी कि वो वहां से निकल गई है, बस अभी आती ही होगी। इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? पसीना? वो एक्चुअली बेचारी पावनी इतना रो रही है ना, तो मुझे चिंता हो रही थी। आभा तक वापस नहीं आई ना। समझ सकती हूँ मैं, तुम पावनी से इतना प्यार जो करती हो। हाँ, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी हो। वो बात और है कि ये प्यार अचानक ही उमड़ने लगा है आजकल। इसे तब क्या हो गया था जब पापा ने सब कुछ पावनी के नाम करने का फैसला कर लिया था। हाँ, हाँ, तब तुम्हें पावनी से इतना प्यार नहीं था ना। I understand. पता नहीं उस अलबेली ने इतना टाइम क्यों लगा दिया। ये ऐसे ही लापरवाही करती रही तो पता नहीं मेरे प्लान का क्या होगा। प्रकाश, प्रकाश बेटा, प्रकाश। मामी, तुम्हारी माफी की कीमत किसी की जिंदगी से भी बढ़कर है क्या प्रकाश? हाँ, देखो देखो ये क्या करने जा रही थी। खुद को खत्म करने जा रही थी तुम्हारी वजह से। इस बेचारी का मायका तो पहले से इसे ठुकरा चुका है। अपनी एक गलती की वजह से अपना बच्चा भी खो चुकी है ये। अब इसके पास तुम्हारे अलावा और कोई सहारा नहीं है प्रकाश। किसके पास गई थी? हाँ, वो शादी के डॉक्टर के कहने पर तुम्हारे और अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती है। और वो एक मौका तक तुम देना नहीं चाहते। इतनी कठोर ना बनो। अगर आज दीदी जिंदा होती ना, तो वो भी ये कभी नहीं चाहती कि उनके घर की बहू की ये हालत हो, उसे ये कदम उठाना पड़े। फिर चाहे इसने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो। बस करिए मामी, बस कीजिए आप। और क्यों जान बचाई मेरी आपने? मर जाने देती ना। हमें किसी की माफी तो बहुत दूर की बात है, तो किसी के साथ भी रहने लायक नहीं। अब तो शायद सिर्फ भगवान के घर पे ही आसरा मिलेगा मुझे। लीजिए। रुको कनिका।
राज जी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ काम था? जी, वो आपके ऑफिस से कोई आया है, हॉल में आपका इंतजार कर रहा है। जी। बेचारी पावनी कितना रोई आज। शैली भाभी, आज आप फिर से मटर आलू बनाएंगी। करण, ये थैला भर के ये इतनी सब्जियां क्यों लाए हो तुम? माँ हमेशा क्या कहती ये कितना महंगा है मटर। भैया को मटर आलू पसंद है कि नहीं, बस। और माँ हमेशा क्या कहती है? माँ, आप ही हमेशा कहती है ना कि बुरा वक्त ज्यादा देर तक नहीं रहता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माँ, ये घर के खर्चे दवा पानी के लिए मुझे एक नए केस का एडवांस मिला है। माँ, मुझे मुन्ने के लिए डायपर खरीदने थे, ठंडी के कुछ कपड़े भी खरीदने हैं। हाँ हाँ, लो ना। विमल भैया कहाँ? विमल भैया, विमल भैया। हम सब में से बिजनेस का सबसे ज्यादा तजुर्बा किसको है? किसको है? आपको है। हम जितने ज्यादा पैसे बिजनेस के लिए बचाएंगे उतना हम सबका ही भला होगा भैया, हम सब के लिए। पर करण, ये तो तुम्हारे पैसे हैं। मेरे पैसे नहीं है भैया, ये हमारे पैसे हैं। हम सब एक है, राइट? बस कर ये दान धर्म करना। कब तक दूसरों पर पैसे लुटाते रहेंगे? करण, हम सब में से बिजनेस का सबसे ज्यादा तजुर्बा किसको है? किसको है? आपको है। हम जितने ज्यादा पैसे बिजनेस के लिए बचाएंगे उतना हम सबका ही भला होगा भैया, हम सब के लिए। बस कर ये दान धर्म करना। कब तक दूसरों पर पैसे लुटाते रहेंगे? एक बार भी आपके मन में ख्याल नहीं आया कि हमारे और पावनी की भी कोई जरूरतें हो सकती है?
अपने परिवार, अपनी बेटी के बारे में भी सोच लीजिए करण। किस परिवार की बात कर रही हो तुम आभा? उस बच्चे की जिसे रोता हुआ छोड़कर चली गई थी तुम, और दूसरे संभाल रहे थे उसे। आभा तुम्हें हो क्या गया है? सबकी प्यारी आभा, दूसरों का अच्छा सोचने वाली आभा ऐसे बदल कैसे गई? या फिर तुम्हारा असली चेहरा अब सामने आया है? हम दूसरे ही हैं। भाभी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, ये पैसे भैया के पास ही रहेंगे। आप लोग प्लीज गलत मत समझिए, मैं भीख मांग। प्लीज ये पैसे रख लो तुम। भगवान ने चाहा तो विमल का बिजनेस शुरू हो जाएगा। और गलत हम पहले समझ रहे थे, अब सच्चाई सामने आ गई। भाभी प्लीज कर। इससे पहले की बात बिगड़े या बात बढ़े, ये पैसे तो रख लो। भाभी करण, अगर मेरा बिजनेस शुरू होना है तो अपने आप हो ही जाएगा। क्या तरीका है ये? हमने वही किया जो हमें सही लगा। कब तक वही कहते रहेंगे जो दूसरों को पसंद है? हम कोई सफाई नहीं देना चाहते। जो समझना है समझिए। देखा इसके तेवर? इसे किसी की परवाह नहीं है, न घर की न घर वालों की। मेरी आभा ऐसी कभी नहीं थी। क्या हो गया है तुम्हें आभा? बिसी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? राजी प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं अपनी शादी बचाना चाहती हूँ, अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। मैं रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ, तोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि अब ये तो आप भी जानते हैं कि जब टूटे रिश्ते आंखों के सामने आ जाते हैं तो कितनी तकलीफ देते हैं। राजे, इस पे क्यों चिल्ला रहे हो? इसे तो बहू ने यहाँ रहने के लिए कहा है। क्या? लता जी, जी ये सब क्या हो रहा है? मैं जानता हूं कि आपको फैसले लेने का हक है, लेकिन कम से कम एक बार मुझसे पूछ लिया होता। हम जानते थे आपको हमारा फैसला कभी ठीक नहीं लगेगा, लेकिन हम क्या करते, परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी। कनिका कहीं कुछ करना ले, इस डर से हम मना ही नहीं कर पाए। और प्रकाश भी अब इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। आप जानती हैं कितनी गिरी हुई इंसान है ये। इसका असली चेहरा मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। राज जी, आप जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन आप ही बताइए, आपको अच्छा लगेगा कि प्रकाश भैया ये सोचे कि हमारे कारण ये शादी टूटी? हम जानते हैं कि आप हमारे फैसले से नाखुश हैं। हमें जो सही लगा हमने वही किया, लेकिन फिर भी हम आखिरी फैसला आप पर छोड़ते हैं। और हमें पूरा यकीन है आप जो भी फैसला लेंगे बिल्कुल सही लेंगे। हमें किसी पर भरोसा नहीं है। कि लता जी, अगर आपने ये फैसला लिया है तो मैं आपके साथ हूं। और चाहिए? ले।
ख्याल पे। बस वो तो ऐसे ही सालों के बाद किसी को अपने हाथों से खिला रही थी ना। बीते लम्हों की याद आ गई। रोना मत, हम रोज खाएंगे आपके हाथ से। हाँ बस रोना मत। बस अब तुम तुम्हारे घर जाओ, घर वाले परेशान हुए होंगे ना। नहीं, हम यहीं रहेंगे। अरे बेटा सुनो, सुनो। आज सब लोग कुछ भी सोच रहे हो कि आभा ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। आभा सेल्फिश हो गई है, आभा पहले जैसी नहीं रही, ये हमारी आभा ही नहीं। लेकिन सब ये भूल जाते हैं कि जिस दिन से आभा करण की जिंदगी में आई है, उसने सिर्फ करण और उसके परिवार की खुशी के बारे में सोचा है। करण के नजरिए से जिंदगी को देखा और अपनाया है। अपने रिश्ते त्याग दिए, अपनी जान पे खेल गई सिर्फ मेरे परिवार की खुशियों की। आज मैं जिंदगी को तुम्हारे नजरिए से देखना चाहता हूं आभा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिंदगी और भी खुशहाल होगी। आई लव यू। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। खैर छोड़ो ये सब। खुशखबरी, बहुत दिनों बाद एक बहुत बड़ा केस मिला है। कॉर्पोरेट अकाउंट है। केस की फाइल टेबल पे रखी है। मैं चाहता हूं तुम एक बार देख लो, और हर बार की तरह मुझे अगर अपना ओपिनियन दोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये केस जीतना चाहता हूं आभा। देर बहुत हो गई, सो जाओ। आज तक अर्डेली सिर्फ रुलाने वाले मर्द से मिली है। आज तक पहली बार ऐसा मर्द दिखो है जो अपनी लुगाई के आंसू पोंछने वास्ते खड़ो है। कितनी ठंडी लग रही है। बिट्टू भी पता नहीं कहाँ है। हमारा घर किधर है? ठीक है, हाँ रे, चल पकड़ लेते हैं। कहाँ रही है इतनी ठंड में? हाँ चल चल। अरे चलना, हमारे घर पे पगली, वहाँ पे ठंड भी नहीं लगेगा। चलना, चला चला। अरे चल, चलना। चल बिट्टू, बिट्टू, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? सब हमें पगली पगली बोलते हैं। सब बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं। हमें ठंडी भी लग रही है। ठंड लग रही है? अच्छा, जुल्म है जुल्म। सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होना पड़े है। सारा दिन बस काम 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 काम। पिंडो छूटे गो। सारे के सारे।
के नौटंकी है? अरे क्या कर रही है तू? अरे सारा दूध क्या? बस देखती जाओ। बतावेगी क्या कर रही है? तुम समझती क्यों नहीं हो? एक माँ का दिल कब रोता है? जब उसके बच्चे को दर्द होता है। अब जब बच्चे उठ जाएंगे और उनके लिए पीने के लिए दूध नहीं होगा तो शैली भाभी का क्या हाल होगा? वो आपा से और चिढ़ जाएगी, उससे और नफरत करने लगेगी। वाह वाह। अरे अरे सारा दूध उबल रहा है। भले दूध। अरे क्या कर रही है? तीनों बच्चे उठ जाएंगे, भैंकड़ों फाड़ने लगेंगे अभी। आभा तुम समझती क्यों नहीं हो? सारा दूध गया, अब क्या कर? आभा तुमने ये क्या कर दिया? सारा दूध बह गया। मुन्ना सुबह से रो रहा है, अस्मी जग गई है, पावनी जागने वाली है। अब इतने से दूध से तीनों बच्चों का पेट कैसे भरेगा? अरे अरे सारा दूध उबल रहा है। भले दूध। अरे क्या कर रही है? तीनों बच्चे उठ जाएंगे, भैंकड़ों फाड़ने लगेंगे अभी। आभा तुम समझती क्यों नहीं हो? सारा दूध गया, अब क्या कर? आभा तुमने ये क्या कर दिया? सारा दूध बह गया। मुन्ना सुबह से रो रहा है, अस्मी जग गई है, पावनी जागने वाली है। अब इतने से दूध से तीनों बच्चों का पेट कैसे भरेगा? पावनी उठ गई होगी, उठते ही दूध चाहती है। रुक। मुझे लगा था कि तुम थोड़ा सा बदल गई हो आभा, लेकिन इतना बदल गई हो ये मैं नहीं जानती थी। जिस अस्मी को तुमने अपने बच्चे की तरह से पाला, उसकी भूख की परवाह नहीं है तुम्हें। और तुम पावनी को उठने में समय है और उठते ही वो बहुत कम दूध पीती है। ये अस्मी के लिए। काका उस कॉर्नर में अच्छे से साफ कीजिएगा और थोड़ा जल्दी, इसके बाद और भी रूम साफ करने हैं। मैडम, साहब से कोई मिलने आया है। हाँ ठीक है, बुलाइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वो सर से मिलना था। वो तो ऑफिस चले गए, कुछ खास काम था? जी हाँ, एक केस के सिलसिले में सर ने एडवोकेट करण प्रसाद को हायर करने के लिए 35,000 रुपीज दिए थे। उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपए ही लिए हैं। ये बाकी के पैसे उन्हें लौटाने थे। एडवोकेट करण प्रसाद? जी मैम। वो मेरी बहन का केस काफी दिनों से बंद पड़ा था, तो सर ने उसे रीओपन करवाया है। सर चाहे ऊपर से जितने भी सख्त दिखें, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल हैं। अपने एम्प्लॉयज तो क्या, वो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत अच्छे हैं सर। मैम, ये पैसे आप ले लीजिए। थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? हमें छोड़कर मत जाओ, हमारे साथ ही रहो इधर, हम नहीं जाने देंगे। बेटा हम काम पर जा रहे हैं। देखो, हम काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कैसे? हाँ?
फिर तुम्हें वो बुड्ढे के बाल और चॉकलेट भी तो चाहिए ना। तो हम दोनों जाते हैं। हम पैसे कमाएंगे, बुढ़ी के बाल खाएंगे, नहीं चॉकलेट बेटा। खाएंगे। भगवान ना करे जो काम हम कर रहे हैं वो तुम्हें करना पड़े। और बेटा जो काम हम कर रहे हैं ना वो तुम नहीं कर पाओगे। कब आओगे? जल्दी आ जाएंगे वापस। हमने खाना बना के रखा है, अच्छे से नहा लेना और बाद में खाना, समझी? चले हम? एक मिनट जाना मत। ऐसे संस्कार तो कोई अच्छी माँ ही दे सकती है अपने बच्चों को। ये लड़की जरूर किसी अच्छे घर से होगी। ये किसने सिखाया तुम्हें? ये हमें किसने सिखाया? हमें याद नहीं। गलती हो गई। नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छा शगुन होता है। दिमाग भले ही बच्चे जैसे हो गया होगा लड़की का, लेकिन अभी भी धुंधली सी यादें हैं। चलो अब हम जाते हैं। हाँ? और हाँ, बाहर से ताला लगाकर जा रही हूँ, बाहर जाने की कोशिश मत करना, समझी? कहना क्या चाहती हो आप? हम तो सिर्फ इतना लहसुन? आपने लहसुन डाला? वो मैं भाभी, जब आप जानते हैं करण को खाने में लहसुन पसंद नहीं है तो फिर क्यों डाला? देखा मामी जी? अरे भाभी, अब हम स्वर्ण भवन में नहीं रहते, वो दिन गए। अब हम इतना नहीं कमाते कि सबके पसंद की अलग अलग सब्जी बना सके। करण की कमाई से घर चल रहा है ना, तो कम से कम उसकी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रख सकती आप? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।